भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत ही प्यारी है ना? एनी के अबू क्या काम करते हैं? फराज भाई करप्ट आदमी है और वो पहले ही मेरी नजरों से गिर चुके हैं। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। मेरे साथ के लोग आजाद घूम रहे हैं और मैं बस इन्हीं चक्करों में। फराज साहब, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हमारे गांव में 2 भाई एक साथ रहते थे। बड़े भाई ने छोटे भाई के मरने के बाद भाभी को घर से निकाल दिया। कहाँ से ला के दूंगा मैं उसे नई गाड़ी? क्या फायदा है इसी दौलत का जो औलाद के काम ही ना आए। हम वैसे ही अपने आप को यतीम तस्लीम कर चुके हैं। हम दोनों बाबा से हमेशा के लिए लाताल्लुकी इख्तियार करें। आपकी जगह कोई और होता ना तो डूब की शर्म से मर जाता। मेरे हाथ में ना बहुत दर्द हो रहा है। अब देखो मासी आए या ना आए, आपके भाई ने कोर्ट जाना हो या नहीं जाना हो, मुझसे आइंदा मत बोलिएगा कि नाश्ता बना दो। अरे भाई, हफ्ते में एक दिन तो उन्हें कोर्ट जाना होता है। अगर एक दिन आप नाश्ता बना दोगे तो क्या हो जाएगा? आखिर वो यहाँ रहने के पैसे देते हैं हमें। करप्शन का केस भी है उन पर, लाखों करोड़ों रुपए खाए हुए हैं लोगों के। अगर महीने का थोड़ा बहुत हमें दे देते हैं तो कौन सा एहसान करते हैं वो। ऐसा बोलो, भाईजान सुन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। आज आपको कुछ देर नहीं हो गई? नहीं, वो अख्तर आएगा मुझे लेने के लिए तो मैं नाश्ता कर सकता हूँ। अभी टाइम है। हाँ, ये दे दो। भाईजान मोटरसाइकिल पे क्यों जाते हैं? कोई रिक्शा या टैक्सी कर लिया करे। महंगा पड़ता है। ये आपका केस जो है रिटायरमेंट से पहले खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, वो वकील साहब कह रहे थे कि केस जल्द मेरे हक में डिसाइड हो जाएगा, बस वो एक गवाह पे अटका हुआ है। वो अख्तर आ गया। अरे पहले आप सही से नाश्ता तो कर लीजिए इत्मीनान से, फिर चले जाइएगा। ठीक है। अब नाश्ता भी कर लो, ना गुस्सा इस बात पे। हाँ भाई यकीन करो बहुत तबीयत खराब हो गई थी। हाँ दवा ली है भाई, ली है। बस आजकल तो बीमारियां ही बीमारियां हर तरफ। तुम सुनाओ कैसी हो? अम्मी, अम्मी। चलो मैं बाद में बात करती हूँ। क्या बात है बेटा? अम्मी, मुझे जरूरी मीटिंग के लिए जाना है और मेरी गाड़ी मसला कर रही है। तो बेटा तुम ऑनलाइन टैक्सी मंगवा लो। वही मंगवाइए। आप बताएं, बाबा के पास इतनी दौलत होने का क्या फायदा? पता नहीं कहाँ छुपा के रखी है इतनी दौलत। उनकी औलाद ख्वार हो रही है और दौलत कहीं अंडे दे रही है। कम से कम मुझे एक नई गाड़ी दिलवा देते। मैं उनसे बात करूंगी, समझे तुम? अम्मी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, लेकिन आपने अब तक बात नहीं की है उनसे। मैं आज कह दूंगी। मुझे ऐनी की रिश्ते की बात भी करनी है, तुम फिक्र मत करो। ऐनी का रिश्ता करा रही हैं आप? हाँ, उसका रिश्ता आया माशाल्लाह। लड़का डॉक्टर है, बहुत अच्छी फैमिली है। अगर बाबा के बारे में पूछेंगे तो? कह दूंगी कि वो शहर से बाहर नौकरी करते हैं। और अगर उनके कारनामों का पता चल गया तो? अरे इतनी डिटेल में कौन जाता है, तुम फजूल बातें मत करो। फजूल नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ। मेरे दोस्त अब तक मुझे ताने देते हैं। खैर, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। आप प्लीज बाबा से बात कर लीजिएगा इस बार। ये लड़का भी ना बस। वकील साहब, इस बार तो कोर्ट ने
एक हफ्ते में दूसरी तारीख दे दी। फराज साहब, पहले ज़रा हाई कोर्ट से हम ऑर्डर ले लें, उसके बाद केसेस के फैसले जल्दी हो जाएंगे और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सब्र कर लें। भाई बहुत टाइम हो गया है, इस केस ने तो मुझे बिल्कुल थका ही दिया है। फैमिली से दूर रहते हुए 7 साल हो गए और रेपुटेशन की ऐसी की तैसी अलग हो गई। फराज साहब, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मेरे साथ के लोग आज़ाद घूम रहे हैं और मैं बस इन्हीं चक्करों में। नसीब की बात है फराज साहब, और अकल की बात है। पहले ही ज़रा अकलमंदी से काम ले लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते आपको। इंशाल्लाह कल आइएगा, देखते हैं, बेहतर हो जाएगा। और याद से मीठा लेते हुए आएगा जो पिछली मरतबा आप लाए थे। लेकिन साहब मिठाई भी आ जाएगी, जो कहेंगे वो आ जाएगा, लेकिन आप इस केस पे तो ध्यान दें। अभी मैं चाचा को घर छोड़कर आता हूँ, फिर मैं घर आता हूँ, समझ गया? अबे बड़ी तगड़ी पार्टी है। हाँ, करप्शन का केस चल रहा है, समझ गया? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। यार जी सर। क्या हुआ सर? यार वो परसों की एक नई डेट दे दी है, तो परसों ज़रा टाइम से आ जाना। जी सर, फिक्र नहीं करें, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा। अच्छा भाई, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, तो किसी अच्छी जगह ले चलो, फिर खाना खाते हैं। ठीक है सर, मगर सर मेरे लिए मत मंगवाइएगा, आप बिला वजह मेरे लिए मंगाते रहते हैं सर, मुझे अच्छा नहीं लगता सर। ऐसा ना कहो भाई, दरअसल मुझे अकेला खाना खाने की आदत है नहीं, तो इस वजह से अब जल्दी से चले चलो, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है भाई। आ चलो। एक मिनट। तुम सिकंदर को समझाओ, कहाँ से ला के दूंगा मैं उसे नई गाड़ी। अब इतने मासूम मत बने आप कि कहाँ से ला के दूँ उसे। क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो आप समझ रहे हैं। क्या फ़ायदा है इसी दौलत का जो औलाद के काम ही ना आए। आग लगा दें इसी दौलत को। देखो, तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास, तुम मैंने क्या बताओ मुझे। हाँ, अब तो हमारी बातें आपको फजूल लगेंगी। खैर 2-4 दिन के अंदर लड़के वाले आ रहे हैं। भाई मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया है और एनी ने भी हामी भर ली है। ठीक है, वो जब आएंगे ना तो आपकी बात करवा दूंगी। ठीक है, वो उसे सिकंदर से कहना है कि उनकी खिदमत में कोई कसर न रह जाए। सिकंदर को क्या जवाब दूं? देखो, फिर वही मुर्गे की एक टांग। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। बाद में बात करता हूं मैं। शाहीन। जी बाजी। कल से तुम जल्दी आ जाना, फराज भाई को नाश्ता बना के देना होता है ना। हाथ का तो दर्द ही नहीं जा रहा। बाजी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये साहब जी ने किसी के पैसे खाए हैं क्या, जो इन पे केस चल रहा है? मालूम नहीं किस किस के पैसे खाए हुए, तभी तो किसी गरीब की बद्दुआ लगी हुई है। तो साहब जी आपके घर में क्यों रहते, दूसरे साहब जी के पास क्यों नहीं जाते? कोई रखता हो तो ना। बीबी जी, छोटा मुंह और बड़ी बात, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। क्या मतलब? अब देखें ना, आपकी तो कोई औलाद नहीं और साहब जी इतने अरसे से आपके साथ रहते हैं। हमारे गांव में 2 भाई एक साथ रहते थे। बड़े भाई ने छोटे भाई के मरने के बाद भाभी को घर से निकाल दिया और घर पे भी कब्जा कर लिया। यार कभी मिलने भी आ जाएगा, घर पे अकेले पड़ा पड़ा बोर नहीं हो जाता तू? यार बोर तो हो जाता हूँ, लेकिन क्या करें। असल में मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मेरा एक दोस्त है कॉन्ट्रैक्टर, अच्छी जगह प्लाट खरीदता है और फिर उसके ऊपर बेहतरीन घर बना के बेचता है और 3 गुना मुनाफा कमाता है वो। मैं तो उसके साथ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि
तू भी उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर और 10-12 प्लाट पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर ले। मगर यार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? देख, किसी भरोसे वाले शख्स के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद ले, फिर मुनाफा ही मुनाफा। मगर देख यार, मैं तो सिर्फ मशवरा ही दे सकता हूँ, आगे तेरी मर्जी, तू उस पर अमल करे या ना करे। आज तेरा भाई बहुत खुश है। अभी तुझे चाय पिलाता हूँ और चाय पीने के बाद तुझे बारबेक्यू ले चलता हूँ। जो बोलेगा आज तुझे वही खिलाऊंगा। आज तेरा भाई बहुत खुश है। क्या बात है, कोई लॉटरी वाटरी तो नहीं लग गई मेरे भाई? अबे ऐसा ही समझ। अबे वो लॉटरी से कम नहीं है। अबे एक चाचा है, करप्शन का केस भुगत रहा है, मेरे साथ कोर्ट जाता है। अच्छा, तेरे भाई को खिलाता पिलाता टाइट है और पैसे भी बहुत जबरदस्त देता है। हमें नहीं मिलती ऐसी सवारी कोई। और भाई ये करप्शन के केस वाले ये कोई बेचारे नहीं होते। अबे मुझे क्या, आम खाने से मतलब है। मुझे कहता है किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बताना। अबे मैं तो कहता हूँ भाई, कारोबार के हवाले से उससे कुछ पैसे खींच ले। अबे सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा उसे खाऊं, समझ गया? अगर मैं एक ही दफा सब कुछ खा गया तो ऐसा ना हो बुड्ढा बिदक जाए और हाथ से निकल जाए। कह तो तू ठीक रहा है, मैं तो कह रहा हूँ पहले उसको एतमाद में ले, उसके बाद दोनों हाथों से खींच। और हाँ, भाई को नहीं भूल जाइयो। अबे तेरा उस चाचा से क्या लेना देना भाई? बहन की शादी, किराया का घर, कोई भी फिल्म चला देंगे। बनाता हूँ तेरी भी कोई सेटिंग, ठीक है? ठीक है। हाँ, चाय वाले। शहबाज, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? बात बहुत हसास है, पहले आप मोबाइल से तो बाहर आए। क्या बात है, बोलो। शाहीन ने मुझे फराज भाई की शिकायत लगाई है। वो कह रही थी कि फराज भाई उसे हरासा कर रहे हैं। क्या क्या बकवास कर रही है वो? और अगर मैं कहूँ कि ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, फिर क्या करेंगे आप? मुझे फिर भी यकीन नहीं आएगा। फराज भाई करप्ट आदमी है और वो पहले ही मेरी नज़रों से गिर चुके हैं। मुझे तो डर है कि कहीं वो हमारी बेऔलादी का फ़ायदा ना उठा लें। तुम क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ बात करो। मुझे फराज भाई की नीयत पर शक है कि कहीं वो हमारे घर पर कब्जा ना कर लें। आप खुद सोचें कि फराज भाई शहजाद के घर क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो उन्हें रखना ही नहीं चाहता। और वो हमारे साथ क्यों रह रहे हैं? इसमें कोई उनकी साजिश है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हो तुम। जाहिर है, आपके तो भाई हैं, वो कुछ भी कर लें, आप तो उनकी साइड लेंगे। बस मैंने भी फैसला कर लिया है, या तो इस घर में फराज भाई रहेंगे या फिर मैं। आप अच्छी तरह सोच समझ के मुझे जवाब दीजिएगा, मैं मुंतजिर रहूंगी। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत ही प्यारी है ना? और बेटी आपकी क्या मसरूफियात है? जी अंकल, फाइनल ईयर में हूँ, साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही हूँ। वेरी गुड, शाबाश। बहन, एनी के अबू क्या काम करते हैं? वैसे वो कराची में होते हैं जॉब के सिलसिले में। अच्छा, क्या काम करते हैं वहाँ? वो लैंड डिपार्टमेंट में 19 ग्रेड का ऑफिस है। वाह, मैं भी उसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मगर मेरा लेवल क्लियर का है। नाम क्या है उनका? फराज रशीद। फराज रशीद, आप जानते हैं उन्हें? वो तो शायद शुरू से ही कराची में अपॉइंट है। शायद इन पर कोई केस वगैरह भी चल रहा है, कहीं वो तो नहीं? बाबा तो शुरू से कराची में ही रहे, हम कुछ अरसे पहले ही शिफ्ट हुए यहाँ पर। मैं समझ गया।
आप जानते हैं बाबा को? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, मगर उनके किस्से पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर हैं। खैर, हमें इजाज़त दीजिए, मैं आपसे फिर फ़ोन पर रब्ता कर लूँगा। अरे भाई साहब बैठे तो सही। नहीं, हमें ज़रा जल्दी है, मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा आपसे। चलो बेगम। रुके तो सही ज़रा। अच्छा बहन, हम चलते हैं, फिर आएंगे। तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपने बाप के बारे में बातें करने की? झूठ नहीं बोल सकते थे? अम्मी, मैं आज तो झूठ बोल देता, लेकिन कल जब उन्हें इस बारे में पता चलता, उनको जब सच्चाई पता चलती, तो अब सजा तो हमें भुगतनी पड़ेगी। यूं समझ ले कि हमारे दिन फिरने वाले हैं। हाँ भाई, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अबे गधा नहीं, शेर बोल शेर। तुमने आज तक कोई शेरों वाले काम किए हैं? मगर तेरा भाई आज शेरों वाला काम करके आया है। चाचा को फुल एतमाद में ले लिया तेरे भाई ने। चाचा ने कोई रसीद तो नहीं काट दी? अबे छोटे लोग छोटी बातें। अबे चाचा प्रॉपर्टी खरीद रहा है, प्रॉपर्टी। उसमें तेरा क्या फायदा? अबे प्रॉपर्टी वो मेरे नाम पे खरीद रहा है, समझा? है? तूने इतनी जल्दी चाचा को कैसे काबू में कर लिया? अबे एक दफा वो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ले, फिर देख तू क्या करेगा। अबे एक बार चाचा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, फिर तेरा भाई 9 2 11। प्रॉपर्टी लाखों की तो होगी। अबे लाखों की नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की। देख भाई, तूने वादा किया था हर दुख सुख में हम साथ रहेंगे। अबे हाँ हाँ याद है मुझे। अबे तेरे सिवा तेरा है कौन? सही है, चल चलते हैं कहीं, ऐश करते हैं, आजा। हाँ? आपकी वजह से ना हमें ये दिन देखना पड़ा। आपने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। देखो, तुम अपना दिल छोटा मत करो, अल्लाह कोई और बेहतर बंदोबस्त कर देगा। कैसे दिल छोटा ना करूं? आप तो पत्थर दिल है, बेहिस है। आपकी जगह कोई और होता ना तो डूब की शर्म से मर जाता। तुम तो ऐसे मत कहो। अरे क्यों ना कहूँ आपसे? आपके बच्चे तक तो आपसे नफरत करते हैं। और तुम? हाँ, मैं भी करती हूँ। आपने आज तक मेरे लिए किया क्या है? देखो, मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो सब कुछ तुम लोगों के लिए किया है। अब तुम लोगों को ऊंचा देखने की आदत है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ऊंचाई में पहुंचाना तो आपका काम था ना, मगर आपने हमें जिल्लत की गहराइयों में फेंक दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। शाजिया, मेरी बात सुनो। शाजिया, आपके बच्चे तक तो आपसे नफरत करते हैं। आपकी जगह कोई और होता ना तो डूब की शर्म से मर जाता। क्या फायदा है इसी दौलत का जो औलाद के काम ही ना आए? आग लगा दें इसी दौलत को। ऊंचाई में पहुंचाना तो आपका काम था ना, मगर आपने हमें जिल्लत की गहराइयों में फेंक दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। भाईजान, आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा।
वैसे मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये लड़के वालों को लड़की के बाप के बारे में जानना इतना जरूरी क्यों होता है? जरूरत पड़ती है। अब आपका कोई बेटा नहीं है ना, आपको इस चीज का एहसास नहीं है। जहाँ रिश्तेदारी करनी होती है वहाँ छानबीन करनी ही पड़ती है। अब आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है। मेरे एक दोस्त ने रेस्ट हाउस खोला है, बिल्कुल घर जैसा माहौल है वहाँ का, साफ सुथरा खाना, और सबसे कमाल की बात यह है कि आप जितने पैसे यहाँ देते हैं उससे आधे पैसों में वहाँ पर लोग रह रहे हैं। मैं समझ गया, तुम्हें अपने दोस्त को जहमत देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूँ। चाय पियो, ठंडी हो रही है। अम्मी, वक्त हमें इस मोड़ पे ले आया है कि हमें अब फैसला करना पड़ेगा दामन पे लगे हुए बदनुमा दाग को मिटाने का। क्या मतलब? अम्मी, एनी और मैंने फैसला किया है कि हम दोनों बाबा से हमेशा के लिए लाताल्लुकी इख्तियार करनी है। मैं आपकी और एनी की जिम्मेदारी अच्छी तरह उठा सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ। अम्मी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एनी और मेरे साथ रहेंगी या? देखो बेटा, सारी जिंदगी तुम दोनों की खातिर बर्दाश्त की है। तुम दोनों मेरी कायनात हो, तुम्हारे बगैर मैं एक पल नहीं रह सकती। रही तुम्हारे अब्बा की बात, तो वो कब हमारे साथ थे, और जितने दिन वो साथ रहे तो शर्मिंदगी हुई उनसे। तो छोड़ दीजिए ना इसे साथ को, हम वैसे ही अपने आप को यतीम तस्लीम कर चुके हैं। एनी, तुम दिल छोटा ना करो। अम्मी, आप बाबा को आज ही कॉल करके कहिए कि वो हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर चुके हैं। उनकी की गई करप्शन की आग ने सब कुछ जला के राख कर दिया। सर, हमारा नाम ही हमारे रेस्ट हाउस की पहचान है। हर बड़े शहर में हमारी ब्रांच है। आपको यहाँ किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। भाई साहब, मेरे बच्चे भूखे, मेरी मदद कर दोगे? मुश्ताक, तुम? सरफराज सर, आप? मैं आपका मुजरिम हूं। मेरी एक गलती की वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी सर। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? लालच सर, लालच। मेरी ट्रांसफर से एक हफ्ते पहले मुझे फाइल फॉरवर्ड करने के 10 लाख रुपए ऑफर हुए थे। मैं लालच में आ गया था सर। मैंने आपके ऑफिस से फाइल निकाली और इस हाथ से जाली दस्तखत करके और स्टैंप लगाकर फाइल फॉरवर्ड कर दी सर। और मैंने किसी को पता भी नहीं लगने दिया सर।
तुम ये बयान कोर्ट में दोगे? हाँ सर, मैं ये बयान कोर्ट में जरूर दूंगा सर। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में कोई एक काम तो अच्छा कर दे। मगर तुम इस हाल में कैसे पहुंचे? मकाफाते अमल, रिश्वत के पैसे और जो मेरे पास जमा पूंजी थी ना, उससे मैंने एक कारोबार शुरू किया था। मगर मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा देकर मेरी सारी रकम हथिया ली और उसके बाद मुझे नशे की लत लग गई। फिर मेरे बीवी बच्चों ने भी मुझे छोड़ दिया। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में जिस हाथ से मैंने जाली दस्तखत किए थे वो हाथ भी जाया हो गया। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो तुम्हारे जुर्म की वजह से तुम्हारे अपनों ने छोड़ा, लेकिन मुझे मेरे नाकर्दा गुनाह की ऐसी सजा मिली तो मैं तन्हा रह गया। किसी ने मेरा एतबार नहीं किया, सब हालात के धारे पर बहते रहे। अरे भाई साहब, आप अचानक तशरीफ ले आए, कॉल कर देते मुझे। नहीं बेटा, जाओ कुछ लेकर आओ। अरे नहीं, बैठो बेटा। एनी भाभी, हम लोग आपसे बहुत शर्मिंदा है और आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। माफ़ी? वो किस बात की? बहन, दरअसल हम दुनिया का हिस्सा हैं। जो दुनिया समझती रही हम भी वही समझते रहे। अब हम वाकई शर्मिंदा हैं। अंकल, हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेटा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब आप अनजान बनकर हमें और शर्मिंदा मत करें। आपकी बात समझ नहीं आ रही, आखिर बात क्या है? क्या मतलब, आपको पता नहीं? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। लोग जो फराज साहब को समझते थे वो सब गलत था। अदालत ने तो उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। असल मुजरिम उनका पीए था, जिसने अदालत में उनकी बेगुनाही का बयान दिया। कितना मुश्किल वक्त गुजारा होगा फराज साहब ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की होंगी, कितने तंज सहे होंगे, कितनी उंगलियां उठी होंगी। सलाम है फराज साहब के सब्र पर। अरे ये सब बातें छोड़ें अब, बस भाभी अब शादी की तैयारी शुरू करें। आखिर भाईजान की बेगुनाही साबित हो ही गई। तुम्हारी वजह से उनके दिल में मेरे लिए क्या क्या ख्यालात आ रहे हो। मुझे तो आप बीच में मत लाएं। तुमने तो कोई कसर नहीं उठा रखी थी उनके लिए नफरत पैदा करने की मेरे दिल में, और तुम्हारी बातों में आकर मैंने उन्हें इस घर से जाने पर मजबूर किया। मेरी वजह से नहीं, उनकी हरकतों की वजह से। मेरा भाई गलत हो ही नहीं सकता। शाहीन। जी साहब जी। मेरी बात सुनना जरा। मेरे भाई बहुत गलत आदमी थे ना, उनकी गलतियों की मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे। अरे नहीं नहीं साहब जी, फराज साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने आज तक कभी मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। और तो और महीने की पहली तारीख होते ही मुझे अलग से पैसे भी दिया करते थे। लोगों के लिए चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे। अच्छा, उन्होंने कभी तुमसे कोई बदतमीजी नहीं की? नहीं साहब जी, वो तो मुझे अपनी बहनों की तरह समझते थे और मैं भी अपने सगे भाइयों से बढ़ के उनको समझती थी। ठीक है, जाओ तुम।
इंसानियत की खिदमत में भी सुकून है। एक लंबी तारीख रात के बाद ये रोशन सुबह मिली है। अब इसी में जीना मेरी जिंदगी का मकसद रहेगा। ताया अब्बू से मैंने पता किया, उन्होंने कहा कि बाबा किसी गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। तो मेरे दोस्त को मैंने कहा कि इस बारे में पता करें। उसने कहा कि मैं जल्द ही जगह के बारे में पता करके बता दूंगा। वो अपना नंबर खोल लेते तो मैं उनसे बात कर लेती, दिल का बोझ हल्का हो जाता मेरा। अम्मी, बाबा हमें माफ़ तो कर देंगे ना? हम इन्हें समझ नहीं पाए बेटा, बस दुनिया की फिक्र में लगे रहे। उनका सहारा बनना तो दूर, हमने तो उनसे पूछना भी गवारा नहीं किया और बस उन पे इल्ज़ाम लगा दिया। अम्मी, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि बाबा को किस तरह वापस लेकर आए। चलो भाई, बाबा को मना कर लाते हैं। अम्मी, मैं तो इंतज़ार में हूँ कि कब मैं बाबा के पास जाऊँ, उनके पास बैठूँ और उनको मना के यहाँ पे वापस ले आऊँ। चलो बेटा, टिकट्स बुक करवाते हैं और हम लोग खुद ढूंढ के लेकर आते हैं उनको। ठीक है। हेलो, सर, आपसे कोई मिलने आया। मुझसे? मुझसे कौन मिलने आ सकता है? मालूम नहीं सर, नाम नहीं पूछा। ठीक है, भेजो। बाबा, हमें माफ कर दें बाबा, खुदा के लिए हमें माफ कर दें। हम आपको समझ ही नहीं पाए। बाबा, माफ कर दें प्लीज। आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए, सिर्फ एक मौका दे दे। तुम्हारी इस नदामत के पीछे छुपा एहसास मैं देख सकता हूं, लेकिन मेरी खामोशी के पीछे मेरी बेगुनाही तुम लोगों को नजर नहीं आई। हालात की बेरहम मौजों में डूबती कश्ती साबित हुए हो तुम लोग। हम मुझसे क्या चाहते हो? माफी बाबा, माफी। हमारे साथ चले बाबा, हम आपको लेने आए। हमने तो आपको बीच में दौर में अकेला छोड़ दिया था, पर आप तो हमें किनारे तक ले जाएंगे। तुम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया जो नाकाबिले माफी हो। देर आयद दुरुस्त आयद। चलो हम सब मिलके एक नए और मजबूत आशियाने की बुनियाद रखते हैं। अगरचे सच्चाई साबित करने में बहुत वक्त लग जाता है, मगर नाकर्दा गुनाह की सज़ा चेहरे बेनकाब कर देती है। मादियत परस्ती के इस दौर ने एतबार की बुनियादें खोखली कर दी हैं। माशरा सफाई सुने बगैर मुजरिम ठहरा देता है। ज़रूरत इस बात की है कि इल्ज़ाम को जुर्म साबित होने तक महज इल्ज़ाम ही समझा जाए, वरना बेगुनाही साबित होने पर सिवाय पछतावे के कुछ बाकी नहीं बचता।